हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित आईएएस, पीसीएस, आरएस आदि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रथम देखते हैं कि भारत प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। 1919 के अधिनियम में कौन कौन सी विशेषताएं थी, उसमें हम प्रथम देखते हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना, यानी प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो यह हमारी प्रथम विशेषता सही है। नेक्स्ट देखते हैं मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो यह विशेषता 1909 के अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो यह गलत हो जाती है, क्योंकि यह 1909 के अधिनियम के माध्यम से पृथक निर्वाचन व्यवस्था लाई गई। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायक शक्ति का हस्तांतरण किया गया, उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो हमारी ये विशेषता सही है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं, हमारे 1 और 3 आंसर सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। यह आईएएस प्री 2012 में पूछा गया है कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई। तो हमारा आंसर है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में कहा गया कि भारत एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करेगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत को शामिल किया जाना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का इसमें शामिल होना स्वैच्छिक था। उन्हें यह स्वतंत्रता दी गई कि वह इस संघ में शामिल भी हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र रहकर अपना अलग अस्तित्व भी बना सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई। तो हम यह देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां किसे कहेंगे। राज्य की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। समवर्ती सूची से संबंधित शक्तियां, राज्य सूची से संबंधित शक्तियां और केंद्र सूची से संबंधित शक्तियां। इन तीनों सूचियों में सम्मिलित विषय को छोड़कर यदि कोई ऐसा विषय जो इन तीनों शक्तियों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उसको हम अवशिष्ट शक्ति के रूप में गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है। वर्तमान में भारत में अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई इस अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है। वर्तमान में राष्ट्रपति यदि संसद का लोकसभा या राज्यसभा 2 सदन है, उनमें से कोई भी सदन नहीं चल रहा है और किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया और हमारे जो संविधान है उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से इसे सम्मिलित किया गया। हम देखेंगे कि किस चार्टर के माध्यम से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो हमारा आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो हमारा आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, किंतु बजट से संबंधित विषयों पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, केवल बजट पर बहस कर सकते थे। किस अधिनियम के माध्यम से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया, यानी ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके माध्यम से भारतीय लोग प्रशासन में हिस्सा लेने लगे। तो हमारा आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट।
इस एक्ट में कहा गया कि भारत को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से अयोग्य नहीं माना जाएगा, उसको कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। अब भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाने लगा 1833 के एक्ट के माध्यम से। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1909। 1909 में हम देखते हैं कि मोंटेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय थे। इन दोनों को मिलाकर जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया गया उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अधिनियम को मार्लेमिंटो सुधार कहा गया? तो हमारा आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमिंटो सुधार भी कहा गया। उस समय लॉर्ड मार्ले भारतीय सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसे 1935 के अधिनियम से भारत से अलग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? तो हमारा आंसर है सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ब्रिटिश सरकार ने 1909 के माध्यम से भारत में पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई, जो कि यह अधिकार मुसलमानों को दिया गया, जिसमें प्रत्याशी और मतदाता दोनों ही सांप्रदायिक विशेष से होते थे। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? हम यहाँ देखेंगे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो हमारा आंसर है 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का जो एकाधिकार भारत में था वो अब समाप्त हो गया। अब भारत में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। इससे पहले 1813 के एक्ट के माध्यम से भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था वो केवल चाय के साथ एकाधिकार रखा गया, बाकी अन्य वस्तुओं के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट के माध्यम से चाय और चीन, अभी भी 1813 के एक्ट के माध्यम से चीन पर पूर्णतः एकाधिकार था और भारत में केवल चाय पे एकाधिकार था, जो कि 1833 के एक्ट के माध्यम से चाय पे भी खत्म कर दिया गया। हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में कौन सी इनमें नहीं है। हम देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, तो ये बिल्कुल राइट है। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। प्रांतियों को स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत दिया गया था, यानी प्रांतों को और अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू की गई थी। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी, उसे 1935 के अधिनियम से समाप्त करके केंद्र में लागू की गई थी। यहाँ देखेंगे हमारा आंसर इसमें बी होगा, क्योंकि यह अवशिष्ट एवं प्रांतीय विधायिका को आवंटन किए गए थे, यानी अवशिष्ट अधिकार थे जो प्रांतीय विधायकों को आवंटन किए गए थे, वो 1935 की विशेषता नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बी। यह RS 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, यहाँ देखेंगे चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि किस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो हमारा आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में केवल चाय पर एकाधिकार बना हुआ और चीन के साथ एकाधिकार बना हुआ। भारत में चाय को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती थी, किंतु चाय पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। आगे चलकर चाय और चीन पर जो एकाधिकार था उसे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता कौन सी नहीं है।
ऑप्शन ए पे देखें, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये सही है। दूसरा है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध किया गया, ये भी सही है। अब ब्रिटिश कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं ले सकता। सी है, 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही है, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। डी है, इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के एक्ट को, अधिनियम को या चार्टर को, 1781 के चार्टर को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो हमारा आंसर इसमें डी होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है। बाकी ए बी सी तीनों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो आंसर होगा हमारा ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषदों के निर्णयों के विरुद्ध, विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दिया गया, वीटो पावर दी गई। इसका अर्थ ये है कि भारत में भारत सचिव की जो परिषद थी, यदि कोई अधिनियम बनाती है, कोई निर्णय बनाती है, तो उसे गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह उसे रद्द कर सकता है। तो यह वीटो पावर का अधिकार 1886 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को दिया गया। वर्तमान में भारत में वीटो पावर का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 1813 चार्टर के अधिनियम की विशेषता नहीं है। हम ये देखेंगे कि 1813 का जो अधिनियम था, चार्टर एक्ट था, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का निर्देश दिया गया, तो ये बिल्कुल राइट है। 1813 के एक्ट में ये कहा गया कि अब भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सेकंड है, ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, चीन और चाय के साथ भारत कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार बना रहेगा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा इसमें 3, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। यह 1833 के एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो हमारा आंसर होगा 3, क्योंकि 1813 के चार्टर अधिनियम विशेषता में गलत पूछा गया है। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे, तो हमारा आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। 1858 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत में वाइसराय का पद सृजित किया गया, और यहाँ वाइसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट का प्रतिनिधि। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्हें 1833 के एक्ट के माध्यम से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो आंसर होगा हमारा ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यह 1773 के एक्ट के माध्यम से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, भारत में संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, उससे संबंधित होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान को निर्माण को लेकर जो रूपरेखा बनी उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, बाय।